अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका खुशामदीद। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आलू पालक की बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सब्ज़ी। तो सबसे पहले जिन उन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सकें। तो सबसे पहले मैंने इसके लिए लिया है एक गड्डी पालक की, जो कि 1 पाव के करीब है, जिसको मैंने धो के काट लिया है। और 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं, जिनको धोकर साफ़ करके मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हमने पहले रेडी कर ली हैं। अब हम आगे का प्रोसेस करते हैं। तो मैंने एक लोहे की कढ़ाई ली है और उसके अंदर मैंने 4 टेबल स्पून के करीब ऑयल ऐड किया है। तो आप कोई भी ऑयल ले लें, मस्टर्ड ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने नॉर्मली जो हमारे यहाँ यूज़ होता है वही ऑयल मैंने यूज़ किया है। तो हम इसमें अब हाफ़ टी स्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। 4 हमने इसमें साबुत लाल मिर्च ऐड की हैं। 2 to 3 हमने इसमें गार्लिक चॉप्ड ऐड किया है, लहसुन। और अब हम इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, जो कि हमने धो के साफ़ कर लिया है। तो कड़ी पत्ते में कैल्शियम होता है और पालक में आयरन होता है। तो ये हमारी बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार सी रेसिपी तैयार होगी सब्ज़ी जी। तो अब हमने तमाम बघार को लाइट ब्राउन करके फ्राई कर लिया है और इसका बहुत ही अच्छा सा एक अरोमा आ रहा है इसके अंदर से। और अब हम इसके अंदर एक छोटी साइज़ की प्याज हमने चॉप करके वो ऐड कर दी है। तो अब हम इसे थोड़ा सा स्टर करेंगे। तो अब हम इन तमाम लाइट ब्राउन बघार को जो तड़का है हमारा, इसको अच्छे से लाइट ब्राउन कलर करके फ्राई कर लेंगे। जी, तो अभी हमारा थोड़ा लाइट ब्राउन हो गया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टर करेंगे। इसकी बहुत ही अच्छी सी, बहुत ही मज़ेदार सी स्मेल हमारी आ रही है। अब हमने एक छोटे साइज़ की प्याज को चॉप कर लिया है, बिल्कुल ऑमलेट की तरह चॉप करके वो हमने ऐड कर दिया है। इसको थोड़ा प्याज को भी हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये तमाम ही इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाएंगे हमारी सब्ज़ी में। जी, तो अब हमारी प्याज भी हल्की लाइट गोल्डन हो चुकी है। अब हमने थोड़ा सा अदरक चॉप करके 1 टीस्पून के करीब वो ऐड कर दिया है। आलू ऐड कर दिए हैं हमने इसमें। और अब हम आलूओं को अच्छे तरीके से तमाम स्टर करेंगे, थोड़ी देर के लिए। और फ्राई करने से आलू में भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। बस 2 से 3 मिनट हमें इनको फ्राई करना है अच्छे तरीके से। हरी मिर्च ऐड की हमने 2। तो जब आप इसी तरह से तमाम रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपकी भी बहुत ही मज़ेदार सी हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार होगी। तो अब हमने 1 टमाटर चॉप करके ऐड कर दिया है इसमें, मीडियम साइज़ का। तो आलू को नरम होने तक हम फ्राई करेंगे। जी, आलू अब थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। और टमाटर सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल। अब इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करने के लिए हमें जो चाहिए होगी, सबसे पहले हमने हल्दी ऐड की है, हाफ़ थोड़ा सा ज़्यादा मैंने। और हाफ़ टी स्पून इसमें हमने नमक ऐड किया है, क्योंकि पालक में ऑलरेडी नमक होता है। तो आप टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च ऐड की है, रेड चिली पाउडर। बस हम इतने ही इसके अंदर स्पाइस ऐड करेंगे। अब तमाम मसालों को आलूओं के और प्याज टमाटर के साथ अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे।
पालक को हमें बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसलिए हम सबसे लास्ट में ऐड करेंगे। कसूरी मेथी 1 टेबल स्पून ऐड की है मैंने, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है इससे। अब पालक हमने जो धो के काट के रखा था वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और अब इस पॉइंट पर हम पालक को इसके अंदर थोड़ा सा 1-2 दफ़ा चला के और ढककर पकाएंगे। इसमें हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पालक में अपना ही पानी इतना होता है कि उसी में ही ये आलू जो अब थोड़े बहुत रह गए हैं कसर इनमें वो भी गल जाएंगे और पालक भी हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। तो बस हमें पालक को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, इसको हमें इतना ही पकाना है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और पालक सॉफ्ट हो जाए। तो बस हम थोड़ा सा चलाएंगे इसको 1-2 मिनट और फिर हम इसको ढककर पकाएंगे। जी, तो अब हमने इसको ढक दिया है। 5 to 10 मिनट लो फ्लेम पर हमने इसको पकाया है। 5 मिनट ऑलमोस्ट, या आप लो फ्लेम पर जब तक आलू सॉफ्ट ना हो जाएं जब तक आप पका लें और पालक भी सॉफ्ट हो जाए। तो अब ये हमारी सब्ज़ी ऑलमोस्ट डन है और आलू चेक करेंगे हम। आलू गल गए होंगे तो फिर जी, आलू हमारे गल चुके हैं और सब्ज़ी हमारी ऑलमोस्ट डन है बिल्कुल। तो उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी और अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं अब हम किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।